Good afternoon, class. Sit down. हाँ बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको धातु अधातु में डिफरेंशिएट करना कि क्या चीज़ें धातु होती हैं, क्या अधातु होती है, ये बताया। और धातुओं के भौतिक गुण के बारे में बताया था। भौतिक गुण भी बताया था ना कि क्या होता है, कि सिर्फ हम देख कर बता सकते हैं कि ये कैसी चीज़ है। अब हम आपको धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले, रासायनिक गुण जानने से पहले आप धातुओं की सक्रियता के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, वो बताएंगे। अब सक्रियता क्या होती है, आपने उस दिन बहुत सारी तरीके की धातुएं मैंने आपको दिखाई दी, वैसे भी आप देखते हो अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी तरीके की धातुएं। कुछ धातुएं बहुत रिएक्टिव होती हैं और कुछ धातुएं कम रिएक्टिव होती हैं। जैसे कि अब आपने देखा है तांबे का बर्तन, उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना, तांबे का बर्तन में अगर पानी पड़ा रहे तो देखो काला काला या हरी हरी परत आ जाती है कि नहीं आती है। लोहा अगर ऐसे खुला पड़ा रहे बारिश में तो जंग लग जाती कि नहीं। तो यही होती है उसकी सक्रियता, ये होती है उसकी रिएक्टिविटी। क्योंकि वो सक्रिय है तो इसलिए उसने पानी और हवा के संग मिलकर रिएक्शन करके कुछ तीसरी चीज बना ली। ठीक है, तो कुछ धातुएं बहुत सक्रिय होती है और कुछ धातुएं पड़ी रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एल्युमिनियम की शीट अगर किसी के घर के ऊपर पड़ी हो तो बारिश हो हवा हो, एल्युमिनियम की शीट वैसे की वैसी चमकती रहती है कि नहीं। तो कुछ धातुएं बहुत सक्रिय होती हैं, कुछ धातुएं कम सक्रिय होती हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुणों को जानने से पहले हम धातुओं की सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे कि कौन धातु कितनी सक्रिय है। उसके लिए एक सीरीज है बच्चों, वो सीरीज को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप आगे रिएक्शंस करेंगे तो उसमें कौन धातु किस धातु को हटा के उसकी जगह ले सकती है, उसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी जानना बहुत जरूरी है। तो सक्रियता श्रेणी लर्न करने के लिए एक कुछ लाइंस है, उसको आप पोएम कह सकते हैं या ऐसे ही कह सकते हैं। पढ़ देखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जैबरा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये एक पोएम तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने ऊपर से नीचे लिखा है और इस हिसाब से लिखा है कि इससे रिलेटेड जो धातु होगी वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगी और जो सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे कम सक्रिय होगी। यानी ये जो हमने लिखा है बढ़ती हुई सक्रियता, बढ़ती हुई सक्रियता के अकॉर्डिंग लिखा है। यानी जो सबसे नीचे धातु है, क्योंकि आपको सक्रियता याद होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाली धातु सक्रिय सबसे कम है यहाँ पर, उसके ऊपर वाली उससे ज्यादा, उसके ऊपर उससे ज्यादा और सबसे ऊपर वाली जो धातु होगी वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगी। ये जानना इसलिए जरूरी है, फिर से रिपीट करें, क्योंकि अभी आपको आगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए नीचे वाली धातु अगर सक्रिय कम है तो वो ऊपर वाली धातु को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, ऊपर वाली धातु डिस्प्ले जो है वो नीचे वाली को कर सकती है। तो कौन सी धातु ऊपर है कौन सी नीचे है, वो आपको ये सीरीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। और उसको लर्न करने के लिए, जिससे कि आपका लर्न करना इजी हो जाए, ये एक पोयम की तरह कुछ लाइनें बनाई हैं। अगर आप ये लर्न कर लोगे तो आपको वो सीरीज लर्न हो जाएगी। अब वो मेटल की सीरीज है क्या, मेटल और कुछ नॉन मेटल्स भी हैं उसमें, तो वो सीरीज है क्या वो आपको शुरू करते हैं। तो पी से, प्लीज, पी से कौन सा है मेटल, पी से आएगा यहां पर पोटेशियम। सबसे ज्यादा मैंने कहा ना बढ़ती हुई सक्रियता, ये यानी कि नीचे से ऊपर एरो जा रहा है, नीचे सबसे कम सक्रिय, ऊपर सबसे अधिक सक्रिय, तो सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम। फिर इसके बाद स्टॉप यानी एस से होगी वो धातु, तो आया सोडियम। बच्चों ये ऐसी धातु है जो हमेशा मिट्टी के तेल के अंदर रखी जाती है, सोडियम पोटेशियम। अगर आपने किसी चिमटी की सहायता से भी सोडियम को निकाल के हाथ में रखा और बस आपके रखते ही वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी रिएक्टिव है वो हवा के संग फट से रिएक्शन कर लेगी और खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमेशा सोडियम अगर रखना होता है तो वो मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं होती है। ठीक है, तो फिर आया कॉलिंग, कॉलिंग यानी Ca को हम देखेंगे, इससे रिलेटेड धातु है कैल्शियम। धातु अधातु सब आएंगे। फिर मी यानी M से रिलेटेड,
कौन सा धातु होगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर ए से कौन सी धातु होगी? मैंने भी बताई थी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, ये भी रिएक्टिव है लेकिन ऊपर वालों से कम। केयरलेस का सी यानी कि कार्बन। कार्बन के तो बहुत रूप होते हैं, कार्बन कोयला भी है, कार्बन हीरा भी है, ठीक है। फिर आया जेब्रा, जेब्रा का जेड से बनेगा। ये आपको याद करने के लिए कि आपको जो पहला अल्फाबेट है इस यहां पर कौन सी धातु है जो जेड से है, क्योंकि जेब्रा यहां पर आया तो धातु का नाम है जिंक। फिर इंस्टेड का आई से हो जाएगी आयरन। फिर आया ट्राई, ट्राई यानी टी से कौन सा धातु हो जाएगी? टिन, वेरी गुड, टिन। फिर ट्राई लर्निंग यानी एल से कौन सा हो जाएगा? लेड। फिर आया हाउ का एच से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? गैस, ठीक है। मैंने कहा था ना जो चीजें धातु नहीं है वो अधातु है, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे लकड़ी हो, ये सब अधातु है। जो धातु है वो धातु है, अदरवाइज सब अधातु है। फिर आया कॉपर, कॉपर सी, वो तो कॉपर ही होगा। और फिर आया सेव्स का एस यानी कि सिल्वर। और फिर आया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। अब ये बन गई एक रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें ये नीचे से ऊपर है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव धातु कौन सी हुई? गोल्ड। गोल्ड धातु तो सबके पास होगी, मेरे पास भी है ना। अगर ये रिएक्टिव होती तो मेरी इतना मोटा कंगन पतला हो चुका होता, अगर 1 साल पहन ली होती। सभी की मम्मियां पहनती है ना सोना। रिएक्शन अगर वो करती किसी से तो सोचो ये टॉप्स तो 1 साल में गायब हो गया होता रिएक्शन करके, सोडियम पोटेशियम की तरह अगर रिएक्शन करता है ना। तो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड, उससे ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर। इसकी भी ज्वेलरी सब लोग पहनते हैं, है ना, ये भी रिएक्टिव नहीं है। अगर रिएक्टिव होती तो ये भी खत्म हो गई होती, इतनी महंगी महंगी धातु सुनारों की दुकान पे रखे रखे खत्म हो गई होती, है ना। फिर सिल्वर के बाद आया कॉपर। कॉपर रिएक्शन करती है बट इन दोनों से ज्यादा करते हैं। सबसे कम रिएक्शन ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा रिएक्टिव ये है। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन गैस, जो कि एक बहुत बड़ा ईंधन है। हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा ईंधन जो है हाइड्रोजन। अभी चंद्रयान गया है ना, तो उसमें क्या गया है? हाइड्रोजन गैस से ही। वो एक्सप्लोसिव जो होते हैं वो भी हाइड्रोजन के में ही उसमें गैस भरी जाती है और जलाने के काम आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया उससे ज्यादा रिएक्टिव लेड, उससे ज्यादा रिएक्टिव टिन, उससे ज्यादा रिएक्टिव आयरन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कार्बन, से ज्यादा एल्यूमिनियम, से ज्यादा मैग्नीशियम, से ज्यादा कैल्शियम, से ज्यादा और सबसे ज्यादा समझ में आया? तो अब हमको आज ये मालूम पड़ा गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और अब आपको ये सीरीज लर्न करनी है पूरी, क्योंकि अब हम आगे इक्वेशंस जब बताएंगे तो आप ये देखेंगे कि आयरन जो है वो इसको जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर जिंक किसी के संग मिलकर क्रिया कर रहा है और आयरन आपने उसमें डाल दिया रिएक्शन के बीच में, तो आयरन के पास ये ताकत नहीं है, क्योंकि आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो उसके नीचे है, ठीक है, ये नीचे है, इसके मतलब आयरन कम रिएक्टिव है। जिंक का दर ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन जिंक को नहीं हटा सकता। लेकिन आयरन जिंक अगर मिले और आयरन ने किसी के संग अगर पेयर करा हुआ है तो जिंक उसको हटा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ये पूरी पोएम आपको लर्न करने में हेल्प करेगी। तो इससे पहले अगर आप ये पूरी पोएम की लाइन लर्न कर लेंगे तो आपको अपने आप ही ये पूरी सीरीज लर्न हो जाएगी कि कौन किसके नीचे और कौन किसके ऊपर है, ठीक है। थैंक यू क्लास।